की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। वो भी देखिए क्लास 10 का यूपी बोर्ड वाले का। आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम पहले मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, अगर ऐसे का दिया रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक टैन कॉट सेक जो भी आता है इसमें सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें साइन और कोसेक का पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए साइन और कोसेक का पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, टैन और काट का पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक और कास का पॉजिटिव होता है। ये जैसे देखिए कैसे किया जाता है, जैसे इसमें पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, पूछेगा कास 90 माइनस थीटा बराबर जो है साइन थीटा। इसमें सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें केवल साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा। जैसे बोलेगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, बट यही कर देगा कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से टैन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा, ठीक है। ऐसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसा पूछेगा वैसा ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। देखिए जैसे बोलेगा टैन 180 प्लस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, काट 180 प्लस थीटा बराबर होता है काट थीटा, लेकिन अगर कहेगा साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यही आपको ध्यान देना है। कास 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से होता है। इसमें कहेगा कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको अच्छे से आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब हम वो बताएंगे जो मतलब फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि सबका मान कैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये जो सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब इसको सारा रूट में ले लीजिए, ठीक। अब इसको देखिए रूट से कौन कौन बाहर निकलेगा, ये तो 0 बाहर निकलेगा, ये 1/2 बाहर निकलेगा, ये जो है 1/√2 बाहर निकलेगा, ये जो है √3/2 बाहर निकल जाएगा, ये 1 निकलेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति का सारा सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, ठीक। इसमें होगा साइन, इसमें कास, इसमें टैन, इसमें काट, इसमें सेक, इसमें कोसेक, ठीक। ये अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति आगे पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए इसको देखिए, ये मान लो 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक। ये आप अच्छे से पहले याद कर लीजिए कि ये 1 था, मैंने लिखा था, इसको 1/2 लिखा था, इसको इसको 1/√2 लिखा था, इसको √3/2 लिखा था, इसको जो है 1 लिखा था। ये तो मैं बता दिया हूं अच्छे से, यही हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। ध्यान से देखिएगा, बोलेगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब ध्यान से देखिएगा, जो जो दिया रहता है कास बस उसी को उल्टा कर दीजिए। अब देखिए बोलेगा कास 0 डिग्री का मान उल्टा लिखिए 1,
कास 30 डिग्री का मान उल्टा लिखिए √3/2। कास 45 डिग्री का मान जो है यही होगा 1/√2। कास 60 डिग्री का मान होता है क्या होगा बताइए जरा, 1/2 हो जाएगा। कास 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोलूंगा tan 0 डिग्री का मान, तो क्या आप बताएंगे? जाहिर सी बात होता है, ये हमने बताया हूं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। याद रखिएगा sin थीटा का वैल्यू 0 है, cos जो है 0 डिग्री मान 1 है, ठीक। इसको हम हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से बोलेगा tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 90 डिग्री का मान हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे होता है याद रखिएगा, 1/0 करेंगे, किसी के मान 0 करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। ओके, ये अच्छे से आपको ये पता रहना चाहिए। अब देखिए काट 0 डिग्री का मान बोलेगा इन्फिनिटी, अब उसका उल्टा कर दीजिए। अब इसका कहेगा काट जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। काट 45 डिग्री का मान 1 होता है। काट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। काट 90 डिग्री का मान होता है 0। याद रखिएगा। अब देखिए सेक 0 डिग्री का मान होता है, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? याद रखिएगा कास का उल्टा होता है। कास देखिए कास 30 डिग्री मान √3/2 है, तो इसको हम 2/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कास जो है 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लेकिन सेक 45 डिग्री का मान होता है उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक जो है 60 डिग्री का मान बोलेगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2/√3, ठीक है। यहाँ जो है देखिए कास जो है 60 डिग्री का मान 1/2 है, उसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, उल्टा कर दीजिए। सेक जो है 90 डिग्री का मान क्या होगा? अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए, कास 90 डिग्री का मान होता है 0, तो सेक जो है 90 डिग्री का मान क्या लिखेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए। 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, सिंपल से है। अब देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान होता है क्या होता है? 0 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, उसी को उल्टा। अब कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1 को उल्टा करेंगे 1 होगा, ठीक है। यहाँ जो है सेक 90 डिग्री का मान है सर दोस्तों, यहाँ 0 होगा, क्योंकि 0 को उल्टा 0 करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बोलेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। बोलेगा tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3। अब बोलेगा जैसे साइन 0 डिग्री का मान है तो 0। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे कितना फार्मूला होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहा हूं। ये त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला है, देखिए ध्यान से। बोलेगा साइन ये चल ही नहीं रहा है। बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए बोलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये गलत लिख रहा हूं, ठीक है। ये नहीं होता है, ये होता है सेक के होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें 3 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
उसी प्रकार से बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से बोलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा है, अगर हमको याद रहेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इस प्रकार से भी लिख सकता है कि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल से है, स्क्वायर रूट में हो जाएगा यही चीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आपको फार्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या बताने वाला हूं, ये सारा आप अच्छे से कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि हम जब मैथ्स के सॉल्व कराएंगे 10th के बुक का तब वो अच्छे से सब में अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होता है, बोलेगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताइए। देखिए साइन इधर लिख रहा है, ठीक है, बोलेगा साइन ए प्लस बी बराबर हम लिखते हैं साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ओके, आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, बस यही माइनस लग जाए तो क्या लिखेंगे, देखिए साइन ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन ए कास बी, यहां माइनस है तो यहां बस माइनस लगा दीजिए, कास ए साइन बी। ओके, ये दोनों अच्छे से आना चाहिए। अब कास के थ्रू देखिए, बोलेगा कास ए प्लस बी, ये फार्मूला थोड़ा सा फंसाने वाला चीज है, क्योंकि सारे बच्चे जो है ए प्लस बी है ना तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, इसी प्रकार से इसको करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ है। इसको लिखेंगे ना तो पता है क्या लिखेंगे, कास ए कास बी, यहां माइनस रहता है साइन ए साइन बी। ओके, बोलेगा कास ए प्लस बी का फार्मूला बताइए क्या होता है, तो कास ए और कास बी होता है माइनस साइन ए साइन बी होता है। इसी प्रकार से माइनस वाला भी देख लीजिए, कास ए माइनस बी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कास ए कास बी, यहां जो है माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, ये जो है चारों फार्मूला आपको आना चाहिए। बोलेगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताइए, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से साइन ए माइनस का बी का फार्मूला पूछेगा तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से बोलेगा कास ए प्लस बी का फार्मूला बताइए, तो कास ए कास बी माइनस होता है साइन ए साइन बी होता है। इसी प्रकार से बोलेगा कि कास ए माइनस बी का फार्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे कास ए कास बी माइनस, यहाँ जो है माइनस, जो अगर बोलेगा कास ए माइनस बी का, ध्यान से रखिएगा तो बीच में प्लस आएगा। जैसे बोलेगा कास ए माइनस बी का फार्मूला बताइए, तो कास ए कास बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही याद रखना है, प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये चारों फार्मूला अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, tan वाला फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, tan वाला देखिए, बोलेगा tan a प्लस बी का फार्मूला बताइए, तो बहुत सारे बच्चों को यही सब तो पहले बेसिकली ये नहीं आता है, यही बहुत बड़ी बात है। tan a प्लस बी का बोलेगा तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। बोलेगा tan a प्लस बी का फार्मूला बताइए, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी प्रकार से देखिए, बोलेगा tan a माइनस बी, ठीक, यहीं पर जो है tan a माइनस यहाँ हो जाएगा tan b बटे 1, यहाँ जो है प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। ठीक, ये आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, मैं जो बता रहा हूं बस आपको याद रहना चाहिए। इसमें बोलेगा ना साइन 2a का फार्मूला बताइए, तो आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला देगा। आपको फार्मूला जब से नहीं याद होगा तब से अप्लाई करना भी नहीं आएगा। एक त्रिकोणमिति ऐसा है कि इसमें फार्मूला बहुत यूज होता है।
इसको देखिए, बोलेगा साइन 2a, साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू cos b। ठीक, इसी प्रकार से tan के थ्रू देखा जाए ना तो 2 tan होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, वही अगर बोलेगा जो है tan 2a का फार्मूला बताओ, देखिए सॉरी tan 2a का फार्मूला, तो इसको क्या लिखेंगे 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान से रखिएगा, बोलेगा tan 2a का फार्मूला बताइए, तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, सिंपल सा है। उसी प्रकार से बोलेगा sin 2a का जो है tan के थ्रू बताइए, तो आप बताएंगे तुरंत 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए, अब जो है cos के बारे में बताता हूं। बोलेगा cos 2a का फार्मूला बताइए, इसमें 3-4 ठो आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बोलेगा cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक हो गया, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये दो हो गया, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक, अब इतना वीडियो आप देखिए। ठीक है, अब जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए थे, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले दोस्तों, ये सब बताने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।